अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी जरीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी। मटन स्टू बनाने की हमारी ये रेसिपी माशाल्लाह बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम ऑयल ले लेंगे। सबसे पहले हम खड़े मसालों की भुनाई करेंगे। 2 काली इलायची, 3 गोरी इलायची यानी कि छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 2 छोटे छोटे तेज पत्ता, लौंग 5-6, बादियान का फूल और ये मिर्च साबुत। ये हम भून लेंगे हल्के से नॉर्मल ऑयल में। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ये सब मसाले डाल लेंगे। बस 1 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। अब हम प्याज डाल लेंगे। 1/2 केजी हमारा मटन है और 1/2 केजी ही हमने प्याज लिए हैं। अगर हम प्याज और मसालों की भुनाई बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारे मटन का कलर हो जाएगा ब्लैक, इसलिए हमने हल्की सी भुनाई की है मसालों की और हल्की सी भुनाई ही हम प्याज की कर लेंगे। प्याज के साथ ही डाल लेंगे हम ज़ीरा 2 टीस्पून, क्योंकि ज़ीरा जल्दी जल जाता है इसलिए हमने प्याज के साथ लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें। अब हम लो फ्लेम पर प्याज की हल्की सी भुनाई कर लेंगे। 1/2 केजी हमारा मटन है, जो 1/2 केजी हमने प्याज लिए हैं। इस रेसिपी में ना ही टमाटर जाते हैं और ना ही दही जाएगी, ना इमली, ना आलू बुखारा। फिर भी ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि खाते खाते हाथ नहीं रुकता। अब हम मटन की कर लेंगे अच्छी सी भुनाई कलर चेंज होने तक, और इसमें डाल लेंगे नमक 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और 1 चुटकी ले लेंगे हम हल्दी। बहुत सारे मसाले इसमें नहीं जाते। 4-5 डाल देंगे हम हरी मिर्च। इस रेसिपी में लाल मिर्च नहीं जाती, या फिर आप वाइट मिर्च डालें या हरी का कलर अच्छा आता है, थोड़ा हल्का सा ग्रीन, इसलिए हमने हरी मिर्च ली है। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई में, आप कुकर में बना सकते हैं। कढ़ाई में हम रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा गल जाए। 2 से 3 गिलास पानी डालकर हम लो फ्लेम पर रखेंगे पकने के लिए। आसपास से मसाले उतार देंगे। हाँ, मैंने ये भुनी हुई लाल मिर्च भुनी हुई मैंने निकाल ली थी, ताकि इनका कलर हमारे स्टू में ना आए। स्टू इसी कलर का नज़र आना चाहिए, तभी मज़ा आता है, अच्छा लगता है, आंखों को भाता है। अब हम 3 से 4 मिनट तक फुल फ्लेम करेंगे, उसके बाद फ्लेम कर देंगे हम लो, उबाल आने पर। पिसा हुआ धनिया भूल गई थी मैं डालना, 2 टीस्पून हम पिसा हुआ धनिया ले लेंगे, 12 ढक देंगे। 4 टेबल स्पून हम डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। भुनाई पे आ चुका है हमारा सालन माशाल्लाह। अब हम भुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से चमचा चला चलाकर प्याज को कर लेंगे नरम मुलायम। बहुत ज़्यादा आपने गोश्त नहीं गलाना, बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो इस तरह चमचा घुमाने से हमारा गोश्त टूट जाएगा। हमने भुनाई करते करते भी इसे गलाना है। हरी मिर्च जो हमने डाली थी इस तरह से चमचे की मदद से तोड़ देंगे, ताकि हमारा मज़ेदार सा सालन अच्छे से कलर में भी आए और ये स्पाइसी भी हो जाएगा। भुनाई हो चुकी है। अब हम डाल देंगे हरा धनिया, हरी लाल मिर्च। भुनाई हमने कर ली है। आधा गिलास पानी डालकर थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे हम हल्की सी। दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। दम पर रखने से हमारा सालन ऑयल भी छोड़ देगा और सही तरह पक भी जाएगा। दम का टाइम पूरा हो चुका है। अब मैं डालूंगी नींबू का जूस। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट यही अच्छा लगता है तो आप ना लें, बस ये मैं नींबू का जूस इसलिए डाल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा हमारा कलरफुल सा मटन स्टू रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम निकाल लेंगे। मज़ेदार सी हमारी ये मटन स्टू बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।